चूज द करेक्ट कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा हमारे पास ये रिएक्शन दी हुई है। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये क्या बेंजीन सल्फोनिक एसिड की तरह ऐड कर रहा है, ठीक है, क्या यहाँ पे एक डाई अमीन की तरह ऐड कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये इसी अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये कंपाउंड कैसे, इसको बोलते हैं 1 नेप्थाइल अमीन। सबको नेप्थलीन बनाने आता है ना भाई, नेप्थलीन बॉल सबने देखी होगी, सब्लिमेशन की तरह इस तरह एक इस तरह बना दो पहला, और दूसरा इस तरह बना दो। अब ये दोनों जुड़ी रहती हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक ये और एक ये, इसको हम लोग बोलते थे नेप्थलीन बोलते थे कि नहीं, और ये सब्लिमेशन की तरह। अब हमें क्या चाहिए, 1 नेप्थाइल अमीन। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, 1 यहाँ पे लगा दो या 1 यहाँ पे लगा दो, कहीं से भी शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता था, 1 नेप्थाइल अमीन। अब ये कंपाउंड कैसे बन रहा है मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो पहले यहाँ पे बात सुनो कि ये चीज और ये चीज कैसे आगे बन रही है। देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग NO2 लेते हैं, NO2 माइनस एसिटिक एसिड लेते हैं, तो यहां से हम लोग को HNO2 बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट। अब यही कंपाउंड हेल्प करेगा आगे इसको बनाने में, ध्यान रखना। और हम लोग का क्या निकल जाता है, एसिटेट आयन, क्योंकि इधर भी आयन था तो इधर भी आयन के फॉर्म में निकल गया। अच्छा ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी को उठा रहे हैं, ध्यान रखना, इसी को उठा रहे हैं। हमारे पास क्या है, एक सल्फोनेलिक एसिड है इस तरह पूरा, ठीक है। इसको हम लोग HNO2 के साथ ट्रीट करा रहे हैं कि कहां से HNO2 आया उसको बता रहे हैं। फिर यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यहां से देखो इस तरह इस तरह बेंजीन, इस तरह बेंजीन, इस तरह, बस यहां से क्या होगा, यहां से एक N इसके पास चला जाएगा, ठीक, और यहां से सारे H रिमूव हो जाएंगे, ठीक। यहां से क्या होगा, ये N इसके पास चला जाएगा और यहाँ सारे H रिमूव हो जाएंगे, तो N डबल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, तो देखो इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, देखो इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, ठीक। अच्छा फिर यहाँ से क्या होगा, ये एसिटेट आयन है तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे O माइनस जो है किसके साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ अटैच है। अब ये कंपाउंड हम लोग को मिल गया। मैंने आप लोग को सिर्फ बताया कि ये कंपाउंड भी कहाँ से आया है, क्योंकि जब भी हम लोग हायर MCQs यानी हायर क्लास के MCQs सॉल्व करते हैं तो हमें एक एक चीज़ की क्लियरिटी होनी चाहिए बच्चों। यहां तक ये समझ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहां से वाटर निकल गया। अब इसी कंपाउंड को उठा रहे हैं, 1 नेप्थलीन के साथ अटैक मार रहे हैं, इसी कंपाउंड को उठा रहे हैं, 1 नेप्थलीन के साथ अटैक मार रहे हैं। अब ये और भी ज्यादा इजी है। अब ये कंपाउंड ऐसे ही रहेगा, अभी देखो ये देखो ये देखो यहाँ पे ये कंपाउंड ऐसे ही रहा, ठीक। यहां से सिर्फ क्या हो गया, ये जुड़ गया और इसका H कहां चला गया, इसके साथ चला गया। भाई ये O माइनस है, ये इसके H को लिया तो यहाँ से एसिटेट आयन बन गया, मतलब एसिटिक एसिड निकल गया, और हमारे पास ये कंपाउंड ऐसे ही जुड़ गया। अब सोच रहे होगे कि ये कंपाउंड कैसे जुड़ा है। अब जैसे मैं तुमको थोड़ा सा दिखाता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेकेंड, हाँ, जैसे ये देखो, जैसे ये कंपाउंड है इस तरह है, देखो मैं इसको इस तरह कर दूं, ठीक है, तो यहां से देखो इस तरह है, ठीक है, ये इस तरह है, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहां से इसका O माइनस है। अब तुमको मैंने पहले क्या बोला था, तुमने एक चीज गौर नहीं किया, वो गौर क्या नहीं किया कि मैंने बोला कि इसका O माइनस इसके ऊपर अटैक मारेगा। भाई कैसे मारेगा, ये कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं जो H प्लस निकाल देगा, ये तो एक बेसिक हाइड्रोजन है, तो इसको हाइड्रोजन कहां से रिमूव होगा, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। अब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, इसके ऊपर अटैक मारेगा, मतलब यहां पे जाएगा तो यहां से CH3 COO और यहाँ पे OH निकल जाएगा, और बचा हुआ हमारे पास इस तरह पूरा कंपाउंड एज इट इज जुड़ जाएगा। समझ आया, इसी को हम लोग बोलते हैं डाई एजोटाइज्ड एसिड। और ये कैसे कलर का होता है, ये रेड एजो डाई की तरह ऐड करता है, ठीक। अच्छे समझ आया, पक्का ना, ठीक है।